हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 4 की सप्ताह 30 की हिंदी की वर्कशीट। इस बार हमें सप्ताह 30 में हिंदी की 2 वर्कशीट दे दी गई हैं और हम अपने इस वीडियो में इन दोनों वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। हमें बहुत सारी कहानियों से बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियाँ सुनहरी थीं। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि कब वह सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया। चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? उत्तर है, सरोज हमेशा यह सपना देखा करती थी कि कब वह सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। खा देखिए, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? उत्तर है, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश हो गई क्योंकि उस पर धूल जमी हुई थी। अब देखिए, उपर्युक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। हमने इस कहानी का शीर्षक रखा है अपना घर सबसे अच्छा। आते हैं आओ बातचीत करें पर। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी उनकी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों देखिए, यहाँ पर 2 खरगोश भागे चले जा रहे हैं। हमने इनके बातचीत ऐसे लिखी है। यह खरगोश कह रहा है कि चलो भाई जल्दी घर चलो, और यह खरगोश बोल रहा है हाँ, हम मास्क घर पर ही भूल गए। बच्चों यहाँ पर आपको कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार के बारे में बताया गया है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। आपको भी अपने हाथों को साबुन से लगातार धोते रहना है। अब वर्कशीट दूसरी भी कर लेते हैं वीक 30 की। बच्चों, हम अपने परिवार के अनेक सदस्यों से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ हमारे मन को सुंदर विचार देती हैं और हमारे मन को कल्पना की ऊंची उड़ान से भर देती हैं। तो आइए आज की कार्यपत्रिका में हम हिरण और उसके परिवार की एक नई कहानी पढ़ते हैं। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उनका एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। एक दिन उसकी खरगोश के साथ दौड़ हुई। हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया, खेत भी पार कर गया, नदी भी पार कर गया, लेकिन पहाड़ को वह पार नहीं कर पाया और चट्टान से टकराकर गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पर एक बंदर ने उसकी टांग सहलाई। भालू दादा ने उसे गोद में उठाया, पर वह चुप नहीं हुआ। लोमड़ी ने उसे नाच कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही हिरण की माँ उसे ढूंढते हुए आई और उसने उसे प्यार किया और बोला चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बड़े ही प्यार से बोला नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। अब इसके प्रश्न देखते हैं। क हिरण के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई? उत्तर है खरगोश के साथ। ख हिरण के बच्चे की मदद किस किसने की? उत्तर है बंदर, भालू और लोमड़ी ने। कहानी में आए इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। माँ, हिरण और बच्चा।
माँ से वाक्य बनाते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। हिरण का वाक्य बनाएंगे, हिरण जंगल में रहता है। और बच्चा का वाक्य बनाते हैं, बच्चा रो रहा है। अब देखिए एक मज़ेदार गतिविधि करनी है। आइए बच्चों एक मज़ेदार गतिविधि यानी एक्टिविटी करते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक गोल घेरे में खड़े हो जाएं इस तरीके से, और एक तकिए को संगीत की धुन पर घुमाएं। यानी एक तकिया पकड़ लेना है और उस तकिए को एक दूसरे को देते रहना है और साथ में म्यूजिक चला देना है। और जिस पर भी वो तकिया रुके वह सदस्य किसी भी जानवर की आवाज़ निकाले और दूसरे सदस्य उस आवाज़ को पहचानेंगे। इस गतिविधि को, एक्टिविटी को आप भी अपने घर में करके देखिए। और यहाँ पर हमारी ये हिंदी की वर्कशीट खत्म होती है। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।